नमस्ते और स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय का सारांश समझने जा रहे हैं। इस अध्याय को कर्म संन्यास योग के नाम से जाना जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कर्म और संन्यास के महत्व को समझाया है। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि केवल कर्म त्यागना ही मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि कर्म करते हुए भी मन की शांति और आत्म साक्षात्कार पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी बिना किसी फल की इच्छा के, वह वास्तव में सबसे श्रेष्ठ है। आइए हम इस अध्याय की गहराई में जाएं और समझें कि कैसे कर्म और संन्यास का सही अर्थ हमारे जीवन में शांति और सफलता ला सकता है। अर्जुन फिर से भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कर्म और संन्यास में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। वह यह जानना चाहता है कि क्या कर्म का त्याग, संन्यास ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है, या फिर कर्म योग के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म का त्याग और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष की प्राप्ति के साधन हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग का मार्ग उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहते हैं। इसमें व्यक्ति कर्म करते हुए भी अपने मन को शांत और अज्ञेय बनाए रखता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म का त्याग करना ही संन्यास नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग करना सच्चा संन्यास है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह सच्चा सन्यासी है। कर्म का त्याग करने से जीवन में स्थिरता नहीं आती, बल्कि निष्काम कर्म से व्यक्ति मोक्ष की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योगी वह है जो ज्ञान के साथ कर्म करता है। ज्ञान से प्रेरित व्यक्ति अपने कर्मों में आसक्त नहीं होता और न ही उनके फल की चिंता करता है। ऐसे व्यक्ति को बंधन नहीं होता और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने बताया कि कर्म योगी और सच्चे सन्यासी के लिए समत्व भाव, सभी प्राणियों में समान दृष्टि अनिवार्य है। जो व्यक्ति किसी को मित्र या शत्रु के रूप में नहीं देखता, बल्कि सब में परमात्मा को देखता है, वही सच्चा योगी और ज्ञानी है। कर्म योगी अपने भीतर शांति का अनुभव करता है, क्योंकि वह न तो कर्म के फल की चिंता करता है और न ही सुख दुख से प्रभावित होता है। ऐसा व्यक्ति भगवान में स्थित रहता है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। वह संसार के मोह और दुखों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित करता है और सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करता है, वह न केवल अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त करता है, बल्कि मृत्यु के बाद भी मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है और वह ईश्वर में स्थित हो जाता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को ध्यान का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करके ध्यान में स्थित हो जाता है, वह ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है और वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। अध्याय 5 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग और संन्यास के महत्व को समझाया और निष्काम कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। सच्चा सन्यासी वह है जो फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। कर्मयोग के द्वारा व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने ध्यान और समत्व भाव को भी जीवन में परम शांति और आनंद प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। धन्यवाद दोस्तों।
इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे साथ बने रहें और भी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें।